गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें हमने पहली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में एक्सरसाइज में आपके दो फॉर्मूलों का यूज़ होगा। सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, कोई भी आपका पॉलीगन है, पॉलीगन दिया हुआ है, कोई भी ले लो, मान लो दे रखा है, ठीक है। उसके जो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अंदर वाले एंगल्स, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? बाहर वाले एंगल। कोई भी आपको पॉलीगन दे रखा है, उसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो आपका होता है 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल में 360 डिग्री। जितने भी मर्जी एंगल बने, जितने भी आपके एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे, उन सभी का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। और एक फॉर्मूला हो रहा है, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। आपको क्या दे रखा है? एक तो मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने बताया आपको, कोई भी आपको पॉलीगन गिवन है, उसमें उस पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होता है? 360 का। तो मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होंगे? 360 डिग्री के, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है? नंबर ऑफ साइड्स, कि जो भी आपको पॉलीगन दे रखा है उसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, कितनी होती हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की, तो आपको मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो उसकी वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, 360 डिग्री। और एक एक्सटीरियर एंगल भी पता होना चाहिए, ईच मतलब 1 एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन तीनों का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए, तब ये डिवाइड में आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, ठीक है, उस पर उस पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल में 360 डिग्री। और अगर आपको किसी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे तो हमेशा 360 आएगा, अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और एक एक्सटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको उसने नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आ जाएगा और नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड में आ जाएगी, तब भी उसको 360 से डिवाइड करना है। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 में। अब आपका है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन? ये फिगर बनी हुई है, यहां पे दिया हुआ है x डिग्री और यहाँ पे दे रखा है 125 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। अभी हमने किया कि कोई भी आपको पॉलीगन दिया हुआ है, उसमें एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपका 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री, इन सभी का सम किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल। अब करो यहाँ पे प्लस, और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 और 5 10, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और 1 और 1 2, प्लस x डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। अब x डिग्री इक्वल में 360, अब ये प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस में,
तो क्या बन गया आपकी यहाँ से x की वैल्यू, इसे माइनस करो 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो x डिग्री किसके इक्वल आ गया, 110 डिग्री की। क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने, जो हमें एक पॉलीगन दे रखा है, क्योंकि ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये सभी क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 125, 125 और x डिग्री, हमने उन सभी का सम किसके इक्वल लिखा, 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, वो भी आपको एक फिगर बनी हुई दी हुई है। क्या दे रखी है फिगर, ध्यान से देखो, ये फिगर दी हुई है हमें एक, ठीक है। इस टाइप की एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे 90 डिग्री की शेप बनी हुई है, ये वाला एंगल बोल रखा है 70 डिग्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है x, और ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है। ये सभी हमें वैल्यूज दे रखी हैं, और यहाँ पे भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब एक्सटीरियर एंगल एक तो ये रहा 90, ठीक है, और एक ये रहा 70, और ये x, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इसको नाम दे देते हैं हम a, तो यहाँ पे प्लस a, और ये वाला एक्सटीरियर 60, तो सभी एक्सटीरियर एंगल आ गए। उन सभी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल, जो सभी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। अब यहाँ पे दो अननोन वैल्यू आ गई, एक x और एक a। x भी हमें फाइंड आउट करना है और a भी नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है कि a की वर्टेक्स, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस a की वर्टेक्स पे बनने वाली ऐसी शेप बनती है, उसे लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। अब ये 90 प्लस a, इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों होगा, कौन से एंगल है ये, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। ए की वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल, ए की वर्टेक्स, देखो ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है एंगल, और ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है, और जब ऐसी शेप बनाते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो उन सभी एंगल्स का सम, अगर 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, जितने भी एंगल बन रहे हैं ना इस शेप में, उन सभी का सम कितना होता है, 180। अब हमारे यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक 90 दे रखा है और एक a हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये प्लस का 90, यहाँ पे आके माइनस का 90, तो a क्या आ गया हमारा, 180 माइनस 90 डिग्री। तो a की वैल्यू 90 आ गई, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, x निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 90 प्लस 70, x फाइंड आउट करना है, प्लस 90 प्लस 60 इक्वल में 360 डिग्री। अब प्लस करो, 90 और 70 कितना हो गया, 160, 160 प्लस x, 90 और 60 150 इक्वल में 360, x प्लस, अब 160 और 150, 0 प्लस 0 0, 6 और 5 11, 11 का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 इक्वल में 360। अब ये प्लस में, वहाँ पे जाके माइनस में, तो 360 माइनस 310, तो x क्या आ गया हमारा, 50 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x क्या आया हमारा, 50 डिग्री। इन दोनों क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया है, क्या प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। वो वाली फॉर्मूला लगा के, प्रॉपर्टी लगा के, जो एक अननोन वैल्यू दे रखी थी एक्सटीरियर एंगल की, वो फाइंड आउट करी। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आया x इज इक्वल टू 110, और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है
नंबर ऑफ साइड्स, जो पॉलीगन दे रखा है उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है, 9 गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला करवाया था अभी थोड़ी देर पहले बताया। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स गिवन है हमें, पुट कर दें 9। मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर सभी एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फाइंड आउट करना है, इसे यहाँ पे ले आए, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल में 360 अपॉन में 9। कैंसिल करो 9 की टेबल पे, 9 1 जा 9 4 जा 36 0। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आ गया, 40 डिग्री के। ठीक है, ऐसे अब हमें सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, जो हमारी नंबर ऑफ साइड्स है वो हमें गिवन है 15। कितनी दे रखी है नंबर ऑफ साइड्स, 15। इसमें भी हमें सेम करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे 15 तो इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन में मेजर ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ डिवाइड में 15। अब कैंसिल करो इसे, किस पे जाएगा, 15 पे काट दें, 15 1 जा 15 2 जा और 15 4 जा 60। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपकी नंबर ऑफ साइड 15 है तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 24 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल में 24 डिग्री। इस बार हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है। और पहले वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइड्स दे रखी थी और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला तो एक ही है, क्या लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, सेम लिख दें इसे, नंबर ऑफ साइड्स। अब मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 360 के, अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है, 24। अब कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल हो रहा है, 1 2 और ये 1 8 0। ठीक है,
अब देखो 12 पे कैंसिल हो जाएगा, 12 वन जा और 12 5 जा। तो आपका अगर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल में 24 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी बनेंगी? 15 बनेंगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमें वहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है और मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल में 165 डिग्री। हमें क्या दे रखा है? मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या गिवन है? इंटीरियर एंगल किसके इक्वल दिया हुआ है? 165 डिग्री के। बट हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ साइड्स के लिए? एक तो मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, हमें पता है उसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, और एक वैल्यू चाहिए मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इंटीरियर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, कोई एक लाइन, ये मान लो एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, इसका एक एंगल ये 165 दे रखा है इंटीरियर, तो इसी का एक्सटीरियर क्या होएगा? ये कौन सी शेप बना रहा है? देखो लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है। अगर 180 में से ये इंटीरियर वाली वैल्यू माइनस कर दे तो उसका क्या आ जाता है? एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। जब भी आपको कोई इंटीरियर एंगल दे रखा हो और उससे आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो उसी का, तो उसे किस में से माइनस कर देना है? 180 में से माइनस कर देना है। तो इंटीरियर एंगल अगर 165 है तो इसका एक्सटीरियर क्या बनेगा? 180 में से 165 डिग्री माइनस कर देंगे। माइनस करके देखो यहाँ से क्या बना? 5 और यहाँ पे 15, तो कितना आ गया हमारी यहाँ पे वैल्यू? 15 डिग्री। और किसकी आई है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की। अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल में मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री। कैंसिल करें अब इसे, कितने पे जाएगा? 15 टू जा और 15 फोर जा। तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी? 24। कब होंगी? जब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 15 डिग्री। जब भी आपको इंटीरियर एंगल दे रखा हो उससे एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो उसी वैल्यू को 180 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यहाँ पे मैंने बताया है क्यों करना है, क्योंकि देखो ये लीनियर पेयर वाली शेप बना रहा है और एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल होंगे और उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 के। तो अगर हमें एक वैल्यू पता है, इंटीरियर पता है, तो एक्सटीरियर निकालने के लिए उसी एंगल का एक्सटीरियर निकालने के लिए 180 से माइनस कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें एक्सटीरियर पता है, इंटीरियर निकालना उसी का, तो भी हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई हमारी? 24। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमें इसमें बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं कि अगर इसकी मेजर ऑफ एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल दिया हो? 22 डिग्री के। वो ये बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं अगर आपको मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 22 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता है तो हम यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देखें पॉसिबल है या नहीं, फाइंड आउट करके देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है? मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन में मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल
360, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22, इसकी वैल्यू हमें पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 22। अब इसे कैंसिल करें 2 की टेबल पे 11 180, तो अब ये देखो आगे डिवाइड होगा लेकिन पॉइंट्स में आगा, साइड्स कभी पॉइंट में नहीं आती, कंप्लीट आती है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीट डिवाइड होके क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of sides are not whole number। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी नंबर ऑफ साइड्स आए वो होल नंबर है, या तो 0, ठीक है, या फिर 1 2 इस टाइप से हो, तभी वो हमारा पॉसिबल हो सकता है, पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमें ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? What is the minimum angle of regular polygon? हमें वो छोटे से छोटा एंगल लेना है किसी रेगुलर पॉलीगन का। पॉलीगन तो हमें पता है क्रॉस शेप होती है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है, लेकिन रेगुलर भी हमने पढ़ा हुआ है। रेगुलर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स भी इक्वल हो और ऑल एंगल्स भी इक्वल हो। तो वो छोटी से छोटी ऐसी हमें एक ट्रायंगल लेनी है या फिर एक ऐसा पॉलीगन लेना है जिसके मिनिमम एंगल हो, सबसे छोटा एंगल हो सबसे, तो वो तो हमारी एक कौन सी है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और ईच एंगल भी इक्वल होता है। तो वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और हर एंगल इक्वल होता है, तो वो कौन सी होगी, रेगुलर पॉलीगन जिसका मिनिमम एंगल होगा, ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल। ये तो इसका ए पार्ट था। अब बी पार्ट में पूछ रखा है कि वो ऐसा रेगुलर पॉलीगन, ये इंटीरियर बताया था, इसी का एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा। अब जब ये एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर अगर 60 होगा सभी, तो इंटीरियर क्या बनेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं हम यहाँ से 180 में से इंटीरियर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो मैक्सिमम एंगल सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा, मतलब इससे यहीं से स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा, 120 होगा। और लेनी भी कौन सी है, रेगुलर पॉलीगन का ही। ठीक है, फर्स्ट में हमसे पूछा था मैक्सिमम और सेकंड में पूछा था, फर्स्ट में मिनिमम और सेकंड में पूछा था मैक्सिमम। तो यहाँ पे आया 60 डिग्री और यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। और कौन सी शेप है वो रेगुलर पॉलीगन की, इक्विलेटर ट्रायंगल।